अगर सीजीएल 2022 का मेंस दे रखा है तो सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला टॉपिक आपको होगा वो होगा कट ऑफ को लेकर के। और हर जगह आप अपने मार्क्स लिख करके पूछ रहे होगे क्या इतने नंबर पे ये पोस्ट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। 4800, 4600, 4200 और मिनिमम एक पोस्ट देने के लिए कट ऑफ क्या रह सकता है। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है उतना हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होता है, बिकॉज इसको रिप्रेजेंट कर पाना उतना ही मुश्किल होता है। जितना आसान हो पाएगा उतना मैंने इसको आसान करने की कोशिश करी है। आप चीज़ों को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। टीयर 2 के कितने राइट अप आएंगे एक ये भी आपके लिए सवाल है कि कई तरह की पोस्टें हैं, सीपीटी, नॉन सीपीटी, AAO, JSO और उसके अलावा डेस्ट में प्रेफरेंस। तो उस पर हम एक बात करेंगे और किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया, क्या ऐसे कट ऑफ बताया जा रहा है। जो लोग नए पहली टाइम मुझे सुन रहे होगे या जो लोग रेगुलर भी फॉलो करते आ रहे हो उन सभी के लिए भी जानना जरूरी है कि किन किन बातों को ध्यान में रखा गया। तो सबसे पहले हम जो फैक्टर्स को देख लेते हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रखा गया, क्योंकि अगर सब कुछ यहाँ शो करा जाए तो एक तो ऑलरेडी आप पहले से ही परेशान हो और उन चीज़ों को दिखा करके ये सब आपको एक तरह से परेशान, क्योंकि अभी क्या है रॉ स्कोर है आपका। तो देखो पहली चीज़ जो ध्यान में रखा गया वो यही है कि अभी आपका रॉ स्कोर आया है, नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बढ़ेंगे, उस तरह से नहीं बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़ा करते थे आपके। और थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा इंक्रीज, जो कुछ शिफ्ट हैं जो टफ माने गए हैं, जैसे कि 3 तारीख की शिफ्ट हो गई आपकी, तो वहाँ कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी ये जो कट ऑफ बताई जा रही है वो रॉ स्कोर के बेसिस पर है। जो रैंक अभी तक आपने शेयर करी हुई है, जो हम तक पहुँच पाई है रैंक, उसको कंसिडर करा गया है, बिकॉज रैंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होगा। अब इस समय यही चीज़ अच्छी हो रही है कि रैंक मालूम चल पा रही है। ग्रेड पे वाइज वैकेंसी कितनी है, बिकॉज जो पोस्टें मिलेंगी आपकी वैकेंसी के हिसाब से मिलेंगी। और कंप्यूटर के लिए मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कई लोग कंप्यूटर में फ़ेल हो गए हैं। इस चीज़ की उम्मीद नहीं करे हुए थे, तो कंप्यूटर ने बहुत लोगों का नुकसान भी करा है। सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग मैंडेटरी है, टाइपिंग को लेकर के भी कई लोग बाहर होंगे, इसको भी कंसिडर करा गया है। जो हाई स्कोर वाले रहते हैं, जैसे मान लो अगर हम बात करें कि जो बंदे 300 प्लस करेंगे जनरल के अंदर, तो देखो जो रिपीटर्स रहे हैं खासकर सीजीएल, देखो 18 के बाद से मैक्सिमम कैंडिडेट ने देना छोड़ दिया था, लेकिन इतनी वैकेंसी देख करके, क्योंकि वैकेंसी पर फोकस न करके हम सीधा नंबर ऑफ़ कौन कौन सी पोस्ट होती है उसको ना देख करके हम सीधा टोटल वैकेंसी देख के लग जाते हैं। तो मैक्सिमम लोग रिपीटर्स हैं आपके जो हाई स्कोर करे हुए हैं, तो उनकी क्या डिमांड रहेगी पोस्ट, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपका। क्योंकि जो रिपीटर्स जाते हैं या फिर जो हाई ग्रेड पे के लिए देख रहे हैं उनके लिए लो ग्रेड पे की उतनी वो नहीं रहती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम लोग उनमें से लो ग्रेड पे पर ही होते हैं या फिर नियर बाई स्टेट में हाई ग्रेड पे रहते हैं। क्या रहा है पिछले सालों का ट्रेंड, ये ट्रेंड का ये मतलब है कि सपोज़ करो कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर 1000 वैकेंसी है, तो क्या 1000 ही लोग उस पोस्ट के लिए रहे हैं। क्योंकि अगर मैं सीजीएल 2021 का डेटा देखूं तो कैटेगरी अगर हम एससी की बात कर लें तो 1000 वैकेंसीज थी, तो लगभग 1300 से 1400 लोगों को वो पोस्ट मिलेगी। अभी रिजल्ट कल परसों में आ जाएगा, आप देखोगे तो वहाँ पर ये चीज़ समझ में आता है कि जितनी पोस्टें रहती हैं उतनी ही कैंडिडेट को पोस्ट नहीं मिलती है, क्योंकि लो ग्रेड पे के लिए प्रेफरेंस नहीं रहती है। वो सब चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। तो इन बातों का भी ध्यान में रखा गया है। कुछ रिजर्व कैटेगरी जो होते हैं जैसे कि EWS और OBC, वो UR की सीटें लेते हैं खासकर टॉप स्कोरर में और मिडिल स्कोर में भी, तो उसको भी ध्यान में रखा गया। तो ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रख करके ही कट ऑफ को बनाया गया है। ये सारी चीज़ें अगर शो करी जाएगी तो आप पहले से ही परेशान हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। चीज़ों को आसान रखना ही आपका लिए। पहले हम राइटअप देख लेते हैं कि कितने मिलेंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट नए हैं जो फर्स्ट टाइम आएंगे, तो उनके लिए बता दूं कि जो AA है उसका टोटल जो मार्क्स होगा 390 नंबर का तो वो पेपर है, जिसके मार्क्स आपके ऐड होंगे। 200 नंबर AA का जो अलग से आपका पेपर हुआ था, तो कुल मिलाकर के 590 नंबर का जो है इसमें आपकी मेरिट तैयार होगी। और कंप्यूटर के कंप्यूटर में पास होना ज़रूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड है। आप एक बार जाकर नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। और उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या इसके लिए टाइपिंग की ज़रूरत है, तो टाइपिंग भी इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप टाइपिंग में फेल भी होते हैं तो देन इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो जो लोग कंप्यूटर में फेल हो गए हैं और AA वाली लिस्ट में थे उनके पास और कोई होप बचता भी नहीं है। JSO के लिए भी 390 और 200 590 में मेरिट तैयार होगी। वैकेंसी ज़्यादा है नहीं, तो कैंडिडेट भी कम पास करेंगे और उतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंप्यूटर इसके लिए भी ज़रूरी नहीं है, और टेस्ट यानी कि टाइपिंग वाली जो टेस्ट थी आपकी वो भी इसके लिए कंपलसरी नहीं था। अगर कंप्यूटर में फेल भी होते हो JSO वाली में स्कोर अच्छा है तो आपके चांस रहेंगे। अब आते हैं, देखो ये दो लिस्ट तो आपकी आएगी अलग अलग, जैसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके आएगी। और ये जो है आपका अभी जो आंसर किया आया है आप रिप्रेजेंट करके भेजेंगे। जो कुछ चेंज करना होगा चेंज करके SSC Tier 2 का रिजल्ट निकालेगी। अब Tier 2 क्योंकि जितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे सभी को तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएगी। जितनी वैकेंसी होती है लगभग उनके 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। अब इस बार
37,000 से ज़्यादा वैकेंसी है तो कितने बुलाती है वो उनके ऊपर रहेगा, बिकॉज ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरवाए जाएंगे, सर्वर पे भी लोड बढ़ सकता है, तो वो एसएससी करेगा। फिर भी अगर हम लेके चलें 2.5 गुना भी लेके चलें तो वो एक रहेगा आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को लेकर के। सीपीटी वाली एक पोस्ट आएगी। अब सवाल ये उठता है कि सीपीटी वाली पोस्ट है कौन सी। बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं कि सर सीपीटी वाली पोस्ट कौन सी है, नॉन सीपीटी वाली पोस्ट। तो देखो आप एक बार एसएससी सीजीएल की 2022 की वैकेंसी चार्ट डाउनलोड कर लेना, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक कॉलम मिलेगा सीपीटी और डेस्ट। यहाँ पर आप देख लोगे कई जगह पर एनए लिखा हुआ है, कई जगह पर सीपीटी। एनए का मतलब है वहाँ पर सीपीटी नहीं चाहिए, और जहाँ पर सीपीटी लिखा हुआ है यानी इस पोस्ट के लिए सीपीटी। जैसे आप एएसओ सीएसएस देखोगे तो सीपीटी मिल जाएगा लिखा हुआ आपका। डिविजनल अकाउंटेंट देखोगे तो वहाँ पर एनए लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि इस पोस्ट के लिए ये चाहिए। कई जगह पर आपको डीईएसटी लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी इस पोस्ट के लिए डेस्ट जरूरी है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो जो पोस्टें सीपीटी वाली हैं, जैसे कि एएसओज हो गई दिल्ली वाली आपकी, उनके लिए 390 नंबर में मेरिट तैयार होगा। लेकिन जिन बंदों के कैंडिडेट के इसके लिए पहले तो कंप्यूटर का पेपर पास होना ज़रूरी है, और टाइपिंग वाले डीईएसटी भी पास होना ज़रूरी है आपका। उसके अलावा जिनके कंप्यूटर में नंबर अच्छा होंगे, मार्क्स अच्छे होंगे, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। नंबर नहीं जोड़े जाएंगे कंप्यूटर के, लेकिन जिनके नंबर अच्छे होंगे उनको मेरिट में प्रेफरेंस, यानी कि जो कट ऑफ आएगी उनमें उनका नाम होगा जिनके कंप्यूटर में नंबर अच्छे होंगे। कंप्यूटर का पेपर मैक्सिमम लोगों का अच्छा नहीं गया है तो परेशान ना होइएगा कि सर मेरे 25 ही बन रहे हैं। अब इसको लेके पैनिक मत होइएगा। बस मेरा मेन मोटिव था आपको चीज़ें समझा पाना कि कट ऑफ कितनी आएंगी, कितने राइट अप निकालेगा एसएससी। दूसरा है नॉन सीपीटी पोस्ट है। नॉन सीपीटी मैंने बताया आपको, जो लिस्ट लिखी हुई है उसमें 390 नंबर का वो मेरिट तैयार होगा उसका, और वो जो लिस्ट आएगी उसमें केवल आपका पासिंग मार्क जरूरी है कंप्यूटर के अंदर, राइट। और कंप्यूटर के नंबर के बेसिस पे कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है कैटेगरी वाइज। जनरल के लिए 18 नंबर, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 15, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 12 नंबर जरूरी है। और ये डेस्ट कंपलसरी है, आपको क्वालिफाई करना इसका, ठीक है। और डीईएसटी वाली जो लिस्ट है आपकी, ये वो लिस्ट आएगी जिनके लिए डेस्ट चाहिए, यानी कि टीएसीबीडीटी हो गई, टीएसीबीआई यानी कि टैक्स असिस्टेंट, कुछ 1-2 यूडीसी होंगे, उनके लिए मार्क्स 390 नंबर में से ही जाएगा। ओनली पासिंग मार्क रिक्वायर्ड है, जो आपने बताया आपको कि कंप्यूटर में केवल पासिंग मार्क्स है तो आप उसके लिए वो रहोगे, एलिजिबल होगे। यार ये जो है आपका, मैं बता दूं आपको कि इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट एक्यूरेसी जिनकी ज़्यादा रहेगी, अच्छी रहेगी, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इसका। तो अगर आपके एरर कम रहते हैं तो इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे आपके, और मैक्सिमम लोगों ने टाइपिंग करा होगा, अच्छा किया होगा। तो ये है क्राइटेरिया, और इतने तरह के राइटअप मिलेंगे। एक सवाल उठता है पीएएसए को लेकर के कि सर पीएएसए का जो है वो सीपीटी अगर वहाँ लिखा हुआ है तो उसको तो यार उसके लिए हो सकता है एसएससी कट ऑफ एक और निकाल दे, यानी एक और लिस्ट तैयार कर दे, या सीपीटी की कट ऑफ इनके लिए जो लिस्ट तैयार करे वो थोड़ी हाई चली जाए, पीए के लिए कम चला जाए, तो वो एक वो रहेगा। लेकिन कट ऑफ पीए की सबसे कम रहेगी। अगर आप कट ऑफ मतलब मिनिमम जो मार्क्स है कंप्यूटर का वो ले आते हो तो भी आप एलिजिबल रहोगे पीए के लिए, राइट। अब हम आ जाते हैं एक बार कट ऑफ के लिए। उससे पहले यार देखो, कंटेंट समझ में आ रहा है, चीज़ें ठीक लग रही हैं। जो लोग खासकर नए होंगे, जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे होंगे, एक बार आपसे रिक्वेस्ट होगी कि सब्सक्राइब करके ही देखिएगा, और चीज़ें आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाई जाएगी। वैकेंसी स्टेट वाइज आप तक लेके आ जाएगा। वैकेंसीज देख लीजिए, 48, 46, 42 और बाकी अदर टोटल वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर लिखी हुई। आप देखोगे कि जो लो ग्रेड पे मैं चिल्लाते, देखो हल्ला मचा दिया गया था, सीजीएल 2022 में 40,000 वैकेंसी आ गई, ये वो चीज़ें चल रही थी। तो ठीक है, लेकिन यार वही है कि जो बातें रहती हैं पोस्ट की रहती है। अब आप जब आते हो, जब ज्वाइन कर, जब देखो जब सिलेक्ट हो जाते हो तो चीज़ें उस हिसाब से नहीं चलती। जब आप बेरोजगार रहते हो, नौकरी नहीं रहती है, तो चीज़ें उस हिसाब से चलती है। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो प्रेफरेंस बदल जाती है। तो यार पोस्टें हैं नहीं, सही बात है, 46 की, 48 की मारा मारी होगी। हाई ग्रेड पे के लिए रिपीटर्स बिल्कुल भी लो ग्रेड पे की तरफ नहीं मूव करना चाहेंगे, या फिर जो लोग जॉब में है वो हाई ग्रेड पे की तरफ ही देख रहे हैं। तो पोस्टें देख लीजिए एक बार आप। यार कट ऑफ देखो मेरे अकॉर्डिंग अभी ये रह सकती है 4600 ग्रेड पे के लिए रॉ स्कोर के बेसिस पे। इस पर आपके देखो बहुत सारे आर्गूमेंट हो सकते हैं कि यार इतने नंबर, दो चीज़ें हो सकती हैं। ये तो, या तो आपको लगेगा कि यार कट ऑफ ज़्यादा लग रहा है, या फिर लगेगा आपको कि यार इतने नंबर पे तो टीए भी नहीं मिलेगा। तो यार ये हर साल का रहता है, 3 साल से मैं 2018 से कवर करते आ रहा हूँ सीजीएल को, तो ये हर बार का रहता है। लेकिन आप पैनिक ना होइए, एक बार आप रफ आइडिया ले लीजिए, एक रफ एस्टिमेशन है आपके लिए, ये जो टेंशन का माहौल बना हुआ है उसके लिए। और 4200 ग्रेड पे के लिए देखो 5 नंबर के वेरिएशन में कवर हो जाएगा, बिकॉज 2 ही पोस्टें हैं, एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की और एक डिविजनल अकाउंटेंट की। दोनों ही पोस्टें कवर हो जाएंगी। खासकर जो लोग 4600 की बाउंड्री पे रहते हैं वो लोग भी इस तरफ मूव करते हैं 4200 ग्रेड पे की तरफ।
वैकेंसी अच्छी है आपकी तो 5 नंबर गैप में हो जाएगा। मिनिमम पोस्ट जो जाएगी, कट ऑफ जाएगी, वो PA के लिए जाएगी। देखो यार, इसको लेके आर्गूमेंट हो सकते हैं। देखो जो रिपीटर्स हैं या फिर जो इस बार अपीयर हुए हैं, उनमें मैक्सिमम देखो कि आप जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो हैं, तो हाई स्कोरर वाले लो ग्रेड पे की तरफ अगर हम बात करें तो PA को प्रेफरेंस नहीं देंगे। जो ऑलरेडी 2800 ग्रेड पेपर है, जो अपने स्टेट पर है, या फिर वो PA के लिए डेफिनेटली नहीं जाएगा। PA की प्रोफाइल आपको पता है, तो इसलिए जो लोग सिलेक्टेड नहीं हो, अभी कहीं पर भी जॉब नहीं है, और आपको पता है कि जो लोग जॉब में नहीं भी, अगर आप इस पोस्ट को भी पे सिलेक्ट हो गए आप, तो दोबारा आप आगे एग्ज़ाम दोगे। लेकिन एक ये रहता है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती है, एक पोस्ट पर आप आ जाते हो तो वो टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो यार ये कट ऑफ जा सकती है मिनिमम एक पोस्ट लेने के लिए। कट ऑफ कम लग सकता है आपको कि यार हाँ यार कम लग रहा है, कुछ लोग लग रहा होगा ठीक है, तो वो आपकी वो रहेगी। बाकी 4800 के लिए अगर हम एक बार बात कर लें तो यार देखो, 4800 ग्रेड पे की कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं कि जिनका भी 4600 ग्रेड पे में देखो नहीं हो पाता। अगर आपके लगता है कि 4600 मिलना मुश्किल हो पाएगा या फिर अब 2800 ही लग पा रहा, तो 2800 में ये रहेगा कि यार ग्रेड पे का लॉस हो रहा है और क्या पता अपना स्टेट ना मिल पाए, तो क्यों ना फिर हम 4800 लेके बाहर चले जाए, क्योंकि सैलरी जस्ट डबल हो जाती है। राइट, 2800 और 4800 में आप पाओगे जस्ट डबल सैलरी, तो क्यों ना बाहर ही लेकर के हम एक बार को देख लें। तो वो लोग मूव करेंगे वहाँ से, क्योंकि कट ऑफ वहीं से डिसाइड होगी। 4600 के से लोग लेना चाह रहे, क्योंकि 4600 अगर किसी को मिल रहा होता है और 4800 भी मिल रहा होता है, तो वो एक बारी को 4600 को प्रेफरेंस देते हैं कैंडिडेट। जब आप DV स्टार्ट करोगे, जब पोस्ट भरना चालू होगा, तो हम चीज़ों को समझेंगे। अभी समझ नहीं आ रहा होगा चीज़ों को, तो वो अलग बात है। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की डिमांड ज़्यादा रहेगी इस बार भी, जैसे रहती है, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोज़ में भी। और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो लोग डेस्क जॉब या फिर सेटल, खासकर फीमेल कैंडिडेट अगर इस लिस्ट में होंगी, तो वो देखेंगे इसको लिए, मतलब इसकी तरफ जाएंगे। जो कंप्यूटर में फेल हुए, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं उनके पास, बिकॉज अगर WU की लिस्ट में हैं आप तो अदर पोस्ट भर नहीं पाएंगे। कट ऑफ देखो मेरे हिसाब से जो 4600 की कट ऑफ, ये जो लिखा हुआ है मार्क्स आपका, ये 4600 के लिए मैं बताया था आपको। इसमें देखो, अगर आप जनरल में 110 एवरेज लेके चल रहा हूँ मैं WU का पेपर, तो इस रेंज तक में अगर आप 410 से 415 रेंज में हो, तो आप देख सकते हो WU की पोस्ट का। और अभी साउथ ही लेके चलो यार, लोकेशन की अगर बात करो तो कट ऑफ पे तो, और या फिर एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट लेके चलिए, असम और गुवाहाटी की तरफ का। और OBC का देखो, OBC EWS के बीच में गैप ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा आपको, और अभी एग्जैक्ट लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और SC और ST का ये जो लिखा हुआ है, एक बार आप नज़र मार सकते हैं। बाकी क्या आपके मार्क्स हैं, एक बार कमेंट में बताइएगा।